के तुगलकी फरमान के विरोध में जम्मू में पोषण सखियों ने की बैठक। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पुनः सेवा बहाली पर विचार करने की मांग। आकांक्षा कंपनी के कर्मी पर बेंगाबाद मोतीलेदा के 2 लोगों द्वारा किया गया जानलेवा हमला। पीड़ित ने थाना में आवेदन देकर दोषियों पर कार्रवाई कर न्याय की लगाई गुहार। और सरिया कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। छात्राओं ने गांव का किया भ्रमण। जनसंख्या नियंत्रण संबंधित लगाए नारे। अब खबरें विस्तार से। पोषण सखी जम्मू प्रखंड इकाई के द्वारा सरकार के तुगलकी फरमान के विरोध में बैठक किया गया। इस बैठक में सरकार द्वारा लिए गए फैसला सेवा मुक्त के बजाय पुनः सेवा बहाली पर विचार करने की मांग की गई। पोषण सखी जम्मू प्रखंड इकाई की बैठक शनिवार को उत्क्रमित कन्या माध्य विद्यालय जम्मू परिसर में हुई। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष रजिया खातून ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश के 6 जिला में केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला ICDS के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेवा योजना अधीन 10,388 अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण सखी का चयन 2016 में सरकार के दिशा निर्देशानुसार किया गया था। 2016 से लेकर 2022 तक आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण कोविड-19 का सर्वेक्षण सह वैक्सीनेशन, पोलियो, BLO, कुपोषित बच्चों का सर्वे व MTC में दाखिला सहित केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन करते हुए निष्ठा पूर्वक कार्य किया गया। सेवा स्थायी करने के बजाय हेमंत सरकार ने पोषण सखी को सेवा मुक्त करने का तुगलकी फरमान जारी कर पोषण सखियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। प्रखंड अध्यक्ष अंजलि देवी ने कहा कि जब केंद्र प्रायोजित बताकर सेवा मुक्त कराना न्याय योजित नहीं है, हेमंत सरकार फिर सेवा ही क्यों ले रही थी? अब पोषण सखी कहां जाएगी? परिवार का क्या होगा? बैठक में हेमंत सरकार के तुगलकी फरमान का तीव्र भर्त्सना करते हुए सरकार के विरोध नारे लगाए गए और फिर से सहानुभूति पूर्वक सेवा बहाल की दिशा में विचार करने की मांग की गयी। आंदोलन के लिए एक ठोस रणनीति बनाई गयी। उपाध्यक्ष कुसुम बानू, सचिव ब्यूटी गुप्ता, कोषाध्यक्ष मंजू देवी सहित कहिए ने अपने विचार व्यक्त किया। इस अवसर पर उर्मिला देवी, कुलसुम बानू, रेखा कुमारी, चंद्रिका देवी, कंचन कुमारी, समा प्रवीण, उषा कुमारी सहित 196 पोषण सखी मौजूद थे। प्रखंड अध्यक्ष अंजलि कुमारी, सरकार से बस हम लोग को यही मांग है कि जो लेटर अभी वो जारी किए हैं वो पुनः वापस ले, नहीं तो हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। ये सभी मतलब नारियों का बहुत बड़ा अपमान किए हैं। कुपोषित, हम लोगों ने कुपोषित के लिए बहुत सारे काम किए हैं। अपना बच्चा, अपना घर परिवार सब छोड़ के गांव में पूरा हम लोग पूरा हर घर गृह प्रबंध किए हैं। गर्भवती से लेके किशोरी लड़कियों को भी सब तरह का जितने भी हम लोग को काम मिला सभी काम हम लोग किए। और आज 5 साल काम करवा के बाद हम लोग को रोड पर उतार दिए हैं। ये बहुत अन्याय हुआ है हम लोग के साथ। बस सरकार से हम लोग यही मांग करना चाहते हैं कि लेटर वापस ले, नहीं तो हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे, चाहे जो हो जाए। बेंगाबाद के मोतीलेदा में आकांक्षा कंपनी के कर्मी पर 2 भाइयों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। घायल ने थाना में आवेदन देकर घटना की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई कर न्याय की गुहार लगाई है। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत मोतीलेदा में 38 वर्षीय धनंजय पांडे के ऊपर मोतीलेदा के ही 2 भाई सुरेंद्र यादव और रामदेव यादव द्वारा जानलेवा हमला किया गया। दोनों भाइयों के द्वारा धनंजय पांडे के सर पर लोहा रोड से वार किया गया, जिससे वे बुरी तरह से घायल हो गए। जिसके बाद ग्रामीणों की ही मदद से उनका इलाज बेंगाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। इस घटना को लेकर घायल धनंजय कुमार पांडे ने बेंगाबाद थाना में आवेदन देकर घटना की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। घायल ने बताया कि मोतीलेदा मोहनपुर में संचालित आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में साइड इंचार्ज के तौर पर कार्यरत हूँ। वे मोतीलेदा में ही वर्तमान मुखिया के यहाँ रेंट पर अपने परिवार के साथ निवासी करते हैं। जानकारी दी गई, उनके ड्यूटी जाने के बाद सुरेंद्र यादव और रामदेव यादव द्वारा आकांक्षा कंपनी के द्वारा गिराई गई गिट्टी को JCB के माध्यम से चोरी किया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर रोड से सर पर जानलेवा वार किया गया। हो हल्ला के बाद उक्त स्थल पर पहुंचे ग्रामीणों द्वारा उन्हें बचाया गया। उन्होंने कहा कि उन दोनों भाइयों द्वारा उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी गई। आए दिन उन दोनों भाइयों के द्वारा प्लांट के सामान की चोरी की जाती है। धनंजय पांडे ने बताया कि उनका पैतृक गांव बिहार के छपरा के जलालपुर थाना अंतर्गत सुखसेना है। सब दिन के भांति आज भी मैं अपनी ड्यूटी के टाइम में जा रहा था, तो वहाँ पर जाते हुए मैंने देखा कि मेरी गिट्टी को चोरी किया जा रही थी। जो चोरी क्रम में हमने देखा कि सुरेंद्र यादव, उसका भाई रामदेव यादव
ये दोनों भाई मिलकर चोरी कर रहे थे जेसीबी के द्वारा मेरे गिट्टी की। जब मैंने रोकने की कोशिश किया तो उन्होंने मुझे गाली भला बुरा बोला, तो मैंने अपना रिपोर्ट अपने सीनियर को देने जा रहा था, तब तक पीछे से रड से मुझे बाहर कर दिया गया, जिससे मेरे सर में 6 गो स्टिक लगा हुआ है और काफ़ी ब्लड गिर चुका है। मैं रहने वाला हूँ बिहार का छपरा डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पर मैं मैंने एम्प्लॉय हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक पत्नी है, पिता बीमार रहते हैं, माँ भी बीमार रहती है। तो कहाँ काम करते हैं? हम मोतीलेदा में कैंसर वेस्ट मैनेजमेंट का साइड इंचार्ज हूँ। जो मोतीलेदा में मोहनपुर में एक प्लांट बन रहा है, वहाँ मैं साइड इंचार्ज के रूप में कार्यरत हूँ। सब दिन की भांति मैं ड्यूटी करने जा रहा था, आज भी गया। सब दिन मेरी गिट्टी चोरी होती थी, लेकिन आज मैंने फ्रंट पर चोरी करते को पकड़ा। जो चोरी करने का नाम था, जिस चोरी कर रहा उसका नाम था सुरेंद्र यादव, रामदेव यादव। जब मैंने उसको रोका, ये दोनों भाई ने मिलकर मुझे रड से प्रहार किया, जिसमें मेरे सर को फट गया। ऐसे में मैं प्रॉपर अपना एड्रेस बता रहा हूँ, जो परमानेंट एड्रेस है मेरा बिहार का छपरा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, और जलालपुर मेरा पुलिस स्टेशन पड़ता है। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा चरका पत्थर में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से छात्राओं ने पूरे गांव का भ्रमण किया और जनसंख्या संबंधी नारे भी लगाए। सरिया कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 2 के द्वारा चरका पत्थर में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने गांव का भ्रमण करते हुए जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कई नारे, हम 2 हमारे 2, कम बच्चे छोटा परिवार यही है, प्रकृति का आधार छोटा परिवार सुखी परिवार जैसे नारे लगाए तथा ग्रामीणों को जागरूक करने का कार्य किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर अरुण कुमार ने उपस्थित ग्रामीणों को बताया कि बहुत सारी समस्याओं का कारण जनसंख्या का वृद्धि होना है। हमें जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाने की जरूरत है। परिवार नियोजन को बढ़ावा देना होगा तथा बाल विवाह पर रोक लगानी होगी। सरकार को भी जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कोई ठोस नीति बनाने की जरूरत है। इस मौके पर शीतल कुमारी, संध्या कुमारी, काजल कुमारी, पूनम कुमारी, रोजी आफरीन, पुष्पा कुमारी, गुड़िया कुमारी समेत काफी संख्या में स्वयं सेवक व ग्रामीण उपस्थित थे। छोटा परिवार यही है प्रगति का आधार, यही है प्रगति का आधार। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आपके शहर गिरिडीह में 14 वर्षों से आपकी सेवा में अंग्रेजी दवाओं का विश्वसनीय प्रतिष्ठान गिरिडीह मेडिको। जी हाँ, गिरिडीह मेडिको की एक अन्य शाखा स्टेशन रोड में खुल गया है। यहाँ पर सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाई, वैक्सीन, इंसुलिन व बड़े संस्थानों जैसी एम्स, सीएमसी, वेलोर, फोर्टिक मुंबई, रिम्स रांची की समस्त दवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर बाहर की सभी दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर रांची, धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय पटवारी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर ए श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, लीवर, किडनी, मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिल्पी कुमारी, नस, लकवा, माइग्रेन, मिर्गी एवं मनोरोग्य विशेषज्ञ, डॉक्टर पीयूष कुमार, जनरल फिजिशियन और डॉक्टर दीपक पंडा, दांत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ मासिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट एवं होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता मेडिको, गांधी चौक, केआर मोदी मॉल, गिरिडीह। हमारा दूसरा शाखा गिरिडीह मेडिको, स्टेशन रोड, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता जॉय ई बाइक अब आपके शहर गिरिडीह में भारतीय ऑटो द्वारा लाया गया है, जिसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइक सभी प्रकार के फाइनेंस और आसान किस्तों के साथ उपलब्ध है।
तो देर किस बात की, ले आइए आपके घर बिना पेट्रोल से चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक, फास्ट चार्जिंग लिथियम आयन बैटरी के साथ 3 साल की वारंटी। किसी भी गाड़ी की खरीदारी पर एक हेलमेट और 2100 रुपए का गिफ्ट वाउचर फ्री। हमारा पता है गिरिडीह मेन रोड गोसाला मोहल्ला पचम्बा। हमारा दूसरा ब्रांच बेंगाबाद में भी खुल गया है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मुफस्सिल क्षेत्र के पपराटांड में उत्पाद विभाग की टीम द्वारा अवैध शराब को लेकर छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी में 12 लीटर शराब सहित 7 लीटर जावा महुआ बरामद किया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पपराटांड से उत्पाद विभाग की टीम की ओर से छापेमारी कर 12 लीटर शराब समेत 7 लीटर जावा महुआ बरामद किया गया। साथ ही पुलिस द्वारा अवैध रूप से संचालित भट्टी को भी नष्ट किया। इस बाबत उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अरुण कुमार पांडे ने बताया कि महिलाओं द्वारा शिकायत की गई थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लोधी ग्राम में रंजीत पंडित के यहाँ अवैध शराब का कारोबार किया जाता है। शिकायत मिलने के बाद उत्पाद विभाग की एक टीम गठित कर उक्त स्थल पर पहुंचकर पूछताछ की गई। इस दौरान रंजीत पंडित के राशन का दुकान में भी गहन छापेमारी की गई, लेकिन शराब से संबंधित कोई भी सामान नहीं मिली। उत्पाद इंस्पेक्टर ने कहा कि महिलाओं द्वारा की गई शिकायत बिल्कुल गलत था। यहां के बाद गुप्त सूचना के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार छापेमारी टीम पपराटांड पहुंची, जहां अवैध शराब निर्माण की भट्टी संचालित थी। उक्त स्थल पर महिलाओं द्वारा शराब बनाया जा रहा था। पुलिस को देखते हुए मौके पर महिलाएं फरार हो गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा भट्टी को नष्ट किया गया। साथ ही महुआ शराब समेत जावा महुआ को जब्त कर लिया गया। उत्पाद इंस्पेक्टर ने बताया कि उक्त स्थल से भागी महिलाओं को खोजने और कितने दिनों से इस तरह का काम किया जा रहा है, इसको पता लगाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पता चला है कि कुछ लोगों द्वारा भट्टी तो नहीं लेकिन अवैध महुआ शराब बेचने का काम किया जाता है, जिसके ऊपर भी कार्रवाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब निर्माण समेत बेचने वाले लगातार कार्रवाई की जाएगी। मौके पर छापेमारी दल में मोहम्मद नमीम इमाम, जय नारायण पासवान, रघुनाथ सोरेन, प्रदीप कुमार पांडे, अजय कुमार सिंह, सुरेंद्र यादव, श्याम किशोर यादव आदि शामिल थे। का शिकायत था कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत ग्राम लोधी में रंजीत पंडित के यहाँ दारू का बिक्री कर रहा है। तो हम लोग ने टीम बनाया और छापामारी के लिए निकल पड़े। ग्राम लोधी पहुँच करके पूछताछ की। रंजीत पंडित के घर जब पहुँचे, उसका किराना का दुकान है, किराना दुकान भी गहन छापामारी किए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। उसके घर के पीछे भी छापामारी किए, घर के हर कोने में छापामारी किया, लेकिन एक खाली बोतल तक नहीं मिला। जो लगाया गया आरोप मिथ्या था। उसके बाद कुछ गुप्त सूचना मिली थी कि पपराटांड में भी अवैध भट्टी चल रहा है। हम लोगों ने फिर वहाँ से पपराटांड के लिए प्रस्थान किया और वहाँ जब हेला तो भट्टी चढ़ा हुआ महुआ मिला और शराब चुला रहे थे वो लोग, लेकिन वहाँ कोई लेडी लोग वगैरह थी और जेंट्स कोई नहीं मिले। सारा भट्टी को ध्वस्त किया गया, महुआ शराब जब्त किया गया। महुआ शराब लगभग 12 लीटर था और 60 लीटर के करीब में जावा महुआ पाया गया। अभी तो फिरार हो गए, लेकिन उसके पीछे आदमी लगाया गया कि यह कितना दिन से क्या कर रहा है। एक दो आदमी के बारे में और पता चला कि वो भट्टी तो नहीं है, लेकिन बाहर से महुआ शराब मंगा करके बिक्री कर रहा है। उसके पीछे भी गुप्तचरों की तैनाती की गई है और यथाशीघ्र ही उसे भी ध्वस्त किया जाए, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। किसान मंच का धरना आज 19वां दिन भी जारी रहा। धरने को समर्थन देने के लिए जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव सह भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत धरना स्थल पर पहुंचे और हर संभव मांग पूरा करवाने का आश्वासन दिया। विगत 8 मार्च से 19 रात खुले आसमान के नीचे
दिन रात धरना पर बैठे किसान आज 19वें दिन भी बगैर घूस के रजिस्टर 2 और खतियान का नकल दिलाने की मांग को लेकर तीसरी अंचल के दुलिया करम मोजा कमेटी के अध्यक्ष विनोद हेम्ब्रम के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना पर डटे रहे। धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि गिरिडीह जिला के 2 माननीय विधायक की ओर से उनके नेताओं द्वारा धरना स्थल पर आकर किसानों को यह आश्वस्त किया गया था कि उनके पार्टी के विधायक विधानसभा में मामला उठाएंगे, पर किसी ने विधानसभा में मामला नहीं उठाया। इस वजह से हम किसान निराश अवश्य हुए पर हताश नहीं हुए हैं। अध्यक्ष विनोद हेम्ब्रम ने कहा कि भू माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों ने साजिश कर हम किसानों की आवाज विधानसभा में उठाने देने से रोक लगाने में कामयाबी जरूर हासिल कर लिया, लेकिन सड़क में आवाज उठाने से किसानों को कोई नहीं रोक सकता। सड़क में आंदोलन के बल पर जब केंद्र की सरकार झुक सकती है तो जिला प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारी क्यों नहीं। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने फिर से एक बार धरनार्थियों को आश्वासन दिया कि भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी किसानों के मांग पूरा करने के लिए पहल करेंगे। फिर भी किसानों को बिना घूस का रजिस्टर 2 का नकल नहीं मिला तो हजारों की संख्या में एकजुट होकर बीच रोड में धरना पर बैठेंगे। धरना प्रदर्शन पे है, उसका क्या कुछ निराकरण होने का उम्मीद है या नहीं? ये तो आप मीडिया के लोग हैं, आप बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आपकी प्रशासन से भी बात होती है। लेकिन जो रवैया है जिला प्रशासन का इस आंदोलनकारियों के साथ निश्चित रूप से ये बड़ा कष्टदायक है। हम समझते हैं कि इनके नज़र में जब तक प्राण नहीं जाए, प्राण ले लेने के लिए कोई नहीं आए, तब तक इनके लिए कोई इशू नहीं होता है। सामान्य रूप से जनतांत्रिक तरीके से अगर कोई व्यक्ति अपनी मांग कर रहा है तो इनके लिए कोई इशू नहीं है। वो बैठा हुआ है तो बैठा हुआ है, मर जाएगा तो देखेंगे। इस कंसेप्ट में लगता है शासन और प्रशासन काम कर रही है। हम फिर से आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से भी निवेदन करना चाहेंगे कि संजीदगी भरा मामला है। कोई व्यक्ति पूरे जिले भर से लोग पिछले 20 दिनों से धरना पर हैं तो उनका सुधि लेना चाहिए। मंच का 19वां दिन धरना में है, जो काफ़ी धूप कड़कड़िया धूप में किसान लोग बैठे हैं। आज हमारे सचिव महोदय जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत जी ने हम बाबूलाल जी से बात किया है और बाबूलाल जी को ये कहा है कि हमारे किसान 19 दिन से रोड पर बैठे हैं। तो हमारे सेक्रेटरी साहब को बाबूलाल जी ने बताया है कि वो खुद आकर और इस धरना का समाधान करेंगे और खुद जाके डीसी से बात करके इन किसान लोग का हक दिलाने का काम करेंगे और बाबूलाल जी खुद यहाँ आकर किसानों लोग का जो हक है रजिस्टर 2 का वो दिलाने का काम करेंगे। विगत 19 दिन से किसान सब रजिस्टर 2 बिना घूस का रजिस्टर 2 दिलाने की मांग को लेकर धरना पे हैं और आज भी जो जिनके नेतृत्व में धरना हो रहा है वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी के विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र के कई एक मौजा के लोग यहाँ से धरना देके गए हैं और वहाँ से आ रहे हैं। हम लोगों को सबसे ज़्यादा अपेक्षा क्योंकि विपक्ष का नेता होने के चलते बाबूलाल जी से था, लेकिन आज तक वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। हमारे जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव के लगातार प्रयास से हमें लगता है कि बाबूलाल जी इस मामला को संज्ञान में लेंगे और यदि ऐसा नहीं हुआ तो आज से चूँकि 25 तारीख तक हम लोगों को आशा था कि विधानसभा में कोई न कोई विधायक उठाएंगे, क्योंकि हम लोग सारे विधायक के दरवाजे पर गए थे लेकिन किसी ने मामला नहीं उठाया। इसलिए आज से हमारे आधा कार्यकर्ता गांव की ओर निकल चुके हैं बड़े आंदोलन की तैयारी को लेकर। इसी बीच हमारे महासचिव महोदय का फ़ोन आया और क्योंकि जब भी कुछ होता है हमारे अभिभावक वृंद है, जब भी कुछ होता है तो हम लोग इन्हीं के यहाँ गुहार लगाते हैं। तीसरे पंचायत भवन में बाल संरक्षण विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, तीसरी सीओ, जागो फाउंडेशन के सचिव सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए। तीसरे पंचायत भवन में बाल संरक्षण विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, तीसरी अंचलाधिकारी, जिला परिषद सदस्य, जागो फाउंडेशन के सचिव बैजनाथ, बाल मंच के बच्चे व गांव के महिला समूह सह ग्रामीण उपस्थित रहे।
कार्यक्रम की शुरुआत बाल मंच के बच्चों ने स्वागत गीत के साथ किया। उसके बाद जागो फाउंडेशन के सचिव ने बताया कि तीसरे प्रखंड में बाल संरक्षण हेतु संस्था कार्य कर रही है, जिसमें बच्चों का सतत रूप से शैक्षणिक विकास हो सके। इसके लिए बच्चों को एजुकेशन किट, शिक्षण सामग्री, मोबाइल लाइब्रेरी, डिजिटल क्लास, उच्च शिक्षा पाने वाले बच्चों को जिनका स्कूल दूर है उन बच्चों हेतु आजीविका का सहयोग दिया गया है। इसके बाद बाल मंच के बच्चों ने बताया कि किस प्रकार बच्चे बाल मंच के माध्यम से संगठित होकर अपने समुदाय के बच्चों के लिए काम करते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि संस्था के द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है। बच्चों का बाल मजदूरी, बाल विवाह के प्रति समझ बढ़ा है। सरकार के द्वारा किया जा रहा कार्य लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। कार्यक्रम का संचालन परियोजना समन्वयक आशीष कुमार पांडे ने किया तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रदीप ठाकुर, अरविंद कुमार, शर्मिला कुमारी, पूनम कुमारी समेत 70 लोग उपस्थित हुए। बहुत कम बच्चों को मिलता था, पोशाक नहीं मिलता था, किताब कॉपी नहीं मिलता था, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज सरकार शिक्षा की ओर इतना ध्यान दिया है कि मिड डे मील खाना मिल रहा, बच्चों के लिए पोशाक मिल रहा, पुस्तक मिल रहा, सब निःशुल्क। और हर पंचायत में ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन चला था 1986 में। उस समय ये सरकार का निर्णय हुआ कि हर पंचायत में स्कूल खोला जाए, तो हर पंचायत में स्कूल खोला गया। शुक्रवार को गिरिडीह स्टेडियम में JSC अंतर जिला अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में साहिबगंज, चतरा, गिरिडीह, पालमो की टीमों ने हिस्सा लिया। JSC अंतर जिला अंडर 19 क्रिकेट के अंतर्गत शुक्रवार को गिरिडीह स्टेडियम में साहिबगंज बनाम चतरा व गिरिडीह कॉलेज मैदान में पालामू बना गढ़वा के बीच मैच खेला गया, जिसमें चतरा व गढ़वा ने जीत दर्ज की। गिरिडीह स्टेडियम में साहिबगंज बनाम चतरा के बीच हुए मैच में साहिबगंज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बनाए। इनकी ओर से सत्यम ने सर्वाधिक 76 व राजकुमार राय ने 55 रन बनाए। चतरा की ओर से गेंदबाजी करते हुए चंदन ने 3 व रोशन व प्रत्युष ने 2-2 विकेट चटकाए। जवाब में जीत के लिए मिले 215 रन के लक्ष्य को चतरा ने 26.3 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। राज सिंह को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। दूसरी ओर गिरिडीह कॉलेज मैदान में हुए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए गढ़वा की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 325 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। इनकी ओर से 4 बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारी खेली। कुमार गौरव ने 83, सारिक खान ने 75, कमल नयन ने 61 और मोहित राज ने 56 रन बनाए। चतरा की ओर से राज ने 3 एवं अभिनव व राहुल ने 2-2 विकेट लिए। जीत के लिए मिले 326 रन के एवज में पलामू की टीम 180 रन पर ही सिमट गई। इनकी ओर से रोहित शर्मा ने 40 और अभिनय ने 32 रन बनाए। गढ़वा की ओर से गेंदबाजी करते हुए जसवंत सिंह ने 3, सारिक खान व मानस दीप ने 2-2 विकेट चटकाए। गढ़वा के सारिक को मैन ऑफ द मैच चुना गया। समस्त हमारे जितने खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपने खेल भावना से खेल खेला और सबसे बड़ी चीज़ है कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के किसी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना अपने आप में गौरव की बात है और ये एक रास्ता है जो आपको आगे ले जाता है, क्योंकि इसी मंच से आप आगे जाने की संभावना आपकी बनती है। जब हमारे इतने भी उच्च पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, ये सब काफ़ी सीनियर JSCA के पदाधिकारी हैं जो सिलेक्शन में और आपके खेल को, अनुभव को ऊपर तक ले जाने में इनकी बहुत बड़ी रहती है, इनके एक जवाबदेही रहती है। टीम में किसका सिलेक्शन होना है, कौन आगे फ्यूचर है, कौन अच्छे प्लेयर्स अपकमिंग हैं, ये सारी सूचनाएं इनको अपने माध्यम से ऊपर में लोगों को देते हैं। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।